तो कल हमने किया डू एंड डज। सबको पता है कि हम इसे कहां पर यूज करते हैं, तो मैं सीधा लिख रहा हूं डू यू एक्शन। यस में जब इसे आंसर करना था, यस आई, ठीक है, और नो में जब इसका आंसर करना था, इस तरीके से हमने कल ये किया। यानी जब पॉजिटिव आंसर करना है तो यस, और जब नेगेटिव यानी मना करना है तो नो में हम कर देंगे, उत्तर दे देंगे उसे। बहुत ही सिंपल। पहला काम, अगर मैं भूल गया शाम को जब छुट्टी होगी, पहला काम है आपको एक रूटीन लिखना है अपना, यानी फ्रॉम गेटिंग अप ठीक है, सुबह उठने से लेकर के रात को सोने तक क्या क्या काम आप करते हो, ठीक है। यूजुअली वही काम होते हैं, कोई स्पेशल नहीं डालना, ठीक है। इसके अलावा इंट्रोडक्शन के लिए यहाँ से आपको एक हिंट्स मिलेंगे, कुछ हिंट्स मिलेंगे, ठीक है। उसके बेसिस पे आपको अपना इंट्रोडक्शन तैयार करना है। कल हमने 5 शब्द किए थे, 5-6 शब्द थे। पहला क्या था? परचेज। परचेज का मतलब खरीदना, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या बना सुकांत क्वेश्चन क्या बना? डू यू परचेज योर कार। अब यहाँ पे ना कुछ चीज़ें ऐसी लगानी है जो हम यूजुअली परचेज करते हैं, जैसे पेन्स हो गए हैं, बुक्स हो गई हैं, नोटबुक्स हो गई हैं, ठीक है। तो कैसे? डू यू परचेज पेन्स या डू यू परचेज नोटबुक्स? डू यू परचेज नोटबुक्स। तो आंसर क्या होगा तनीषा? डू यू परचेज नोटबुक्स? Yes, I purchased नोटबुक्स। विशाखा नेगेटिव कैसे होगा? No, I don't know. No, I don't purchase notebooks. हाँ, नो आई डोंट परचेज नोटबुक्स। बहुत ही सिंपल है, ठीक है, बैठ जाओ। अभिनव नाम है। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड हमारा वर्ड क्या है? सेल का मतलब बेचना। डू यू सेल द पेन? चलो ठीक है। सपोज करो मैं बुक्स ही बेचता हूं, तो ये क्या है? क्वेश्चन है पूछने के लिए कि डू यू सेल बुक्स। क्या? डू यू सेल बुक्स। अगर बेचते हो तो यस आई सेल बुक्स। अर्जुन, डू यू सेल बुक्स? No, I don't sell books. हाँ, नो आई डोंट। देखो लिखने का भी तरीका देख लेना। नो के बाद में कोमा यूज हुआ है, ठीक है। और ये जब हम लिखेंगे तो इसी तरीके से यूज करेंगे। गोरी इधर देखना है, इसी तरीके से यूज करेंगे। और जब बोलेंगे तो थोड़ा सा पोज यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। यानी नो आई नहीं बोलना, नो आई डोंट, जो भी आ गया है, राइट। ठीक है, नाउ वी आर कमिंग टू द थर्ड वर्ड। थर्ड अक्षरा, तीसरा शब्द क्या है? कल आए थे, टोलरेट। टोलरेट मतलब सहन करना ना, कोई भी चीज को सहन करना। हाँ, क्वेश्चन कैसे बनेगा? डू यू टोलरेट एंगर? हाँ, गुस्सा। लेकिन हो जाता है किसका, यहाँ पे लगाना पड़ेगा, है ना। डू यू टोलरेट किसी का, आप जैसे आप लगा सकते हो, कोई नाम लगा सकते हैं। छोटे भाई का नाम क्या है? रोहन। तो यहाँ पे रोहन लगाएंगे बेटा, किसी का गुस्सा लगाना पड़ेगा ना। रोहन्स हो गया एंगर। तो ये आपके लिए होगा डू यू टोलरेट रोहन्स एंगर। क्या आप रोहन का गुस्सा सहन करते हो? अगर हाँ तो यस आई टोलरेट रोहन्स एंगर। बेटा एंगर्स नहीं, नो
आई डोंट टॉलरेट रोहन, फिर से एंगर्स, एंगर, ठीक है। इतनी चीजें क्लियर हो गई हैं। जितने बच्चे यहाँ पे बैठे हुए हैं उन्हें इस बात में कोई किसी तरीके की तकलीफ हो तो बताओ। सृष्टि, बड़बड़ाना कुछ नहीं, यहाँ पे देखना है पहले, ये काम घर के लिए है, ठीक है। नहीं, यहाँ तक कि पूरी की पूरी कहानी में कोई दिक्कत हो तो बताओ। फोर्थ वर्ड क्या है हमारा? ट्रेवल। तो बिल्कुल ही सिंपल है, हम ट्रेवल तो करते ही हैं, ट्रेवल तो हम करते ही हैं। कोई बस से करता है, कोई टेम्पो से करता है, कोई ट्रेन से, कोई प्लेन से। तो आप पूछ सकते हैं डू यू ट्रेवल बाय, डू यू ट्रेवल बाय ट्रेन, कुछ भी। ट्रेन से बस आ सकता है, कार आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। डू यू ट्रेवल बाय बस? पूर्णिमा, डू यू ट्रेवल बाय बस? नो में अगर आंसर करना है तो नो, आई डोंट ट्रेवल बाय बस। बहुत ही सिंपल। पांचवा शब्द देखो, सेव का मतलब कोई भी चीज को बचा के रखना, बचाना। बहुत आराम से, है ना, बहुत आराम से लगेगी झाड़ू। सेव मतलब कोई भी चीज को बचाना। जैसे हम पैसे बचा लेते हैं ना, अब वो चोरी वाले बचाने नहीं है, समझ रहे हो? सुरक्षित करके रखना, मतलब अपने आगे के लिए सुरक्षित करके। जैसे हम अपना समय बचाते हैं, क्यों? सपोज करो 1 घंटा कैसे बचता है समय? टीवी देखना था, टीवी नहीं देखा तो समय बच गया। किसके लिए रखा? इसके लिए, स्टडी के लिए रख लिया। तो इस तरीके का सेव। तो क्या करते हो आप? सबसे पहले तो ये बताओ, सेविंग में अगर बैठ जाओ, सेविंग में हम क्या करते हैं? स्टडी तो जब करते हैं जब समय होता है। क्या बचाते हैं सेविंग में? हम टाइम बचाते हैं, हम पैसे बचाते हैं, और क्या बचाते हैं? हाँ, वाटर बचा सकते हैं, पानी, बिजली बचा सकते हैं। समझ रहे हो? क्या? फूड। फूड कैसे बचाओगे? अच्छा, वुड, लकड़ी। हाँ, जंगलों को बचा सकते हैं, है ना। चलो ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप सुबह से लेकर शाम तक देखो, बहुत सारी चीज़ें निकल के आएंगी। तो डू यू सेव मनी, डू यू सेव योर टाइम, व्हाटएवर, ठीक है। उसका उल्टा हो जाएगा वेस्ट। वेस्ट मतलब बर्बाद कर देना। किस किस चीज़ में बर्बाद करते हैं हम अपने समय को? बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें। अब आप लिस्ट बनाओ कौन कौन सी चीज़ हो सकती हैं वो। हम कहाँ कहाँ पे पैसे बर्बाद करते हैं? लिस्ट बनाओ। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे पैसे बर्बाद हम करते हैं। इतनी चीज़ें क्लियर हो गई हैं? मैं जो आपको बताने वाला हूँ वो दूसरी चीज़ है कि आज जो हम स्टार्ट करेंगे, एक्चुअली ना इसे लेंथ देने वाले हैं हम। ये जो इतना जो हुआ है ना अभी, यस आई, और आगे एक्शन लगा देते हैं, यस आई सेव मनी, यस आई सेव मनी। प्रैक्टिस के लिए अब हम डबल काम करेंगे। डबल काम मतलब पॉजिटिव भी बनाएंगे और नेगेटिव भी बनाएंगे। पहले भी करते थे हम, लेकिन अब के बैच में हम इसे दूसरे तरीके से करेंगे। एक शब्द होता है, वर्ड होता है हमारे पास में, बट। क्या होता है? बट मतलब लेकिन। मैं अभी भी आपको एक सजेशन दे रहा हूं, कोई भी बच्चा बोलने में जल्दबाजी ना करे, शब्दों के साथ में किसी भी तरीके का खिलवाड़ ना करे। कभी जल्दबाजी के चक्कर में शब्दों को खोलो, ऐसा नहीं होना चाहिए। सारी चीजें आ जाएंगी, बट यू हैव टू हैव पेशेंस। बिल्कुल आराम से धैर्य के साथ पढ़ते रहो। जो चीजें नहीं भूलती हैं उनको ज्यादा से ज्यादा अभ्यास करो, तेज अभ्यास मत करो। जो आपकी नेचुरल स्पीड है उसके अनुसार अभ्यास करो। जिस तरीके से आप हिंदी बोलते हो उसी तरीके से इंग्लिश भी बोली जाएगी। किसी के बहकावे में मत आओ कि तेज बोल, स्पीड बढ़ा दे, नहीं, स्पीड अपने आप ही बढ़ जाएगी, स्पीड अपने आप ही आ जाएगी। तो बट का मतलब लेकिन, समझ रहे हो? लेकिन कब यूज होता है? व्हेन डू वी यूज लेकिन, यानी बट। इसको हम समझ के चलते हैं। हमेशा जो लेकिन है दो ऑपोजिट एक्शंस के बीच में यूज होता है। जैसे
मैंने कहा आपने मुझसे पूछा कि सर डू यू सेलिब्रेट योर बर्थडे सपोज, तो मैंने कहा यस आई सेलिब्रेट माई बर्थडे। आगे बट लगाना है और फिर एक ऐसे बंदे का नाम यहाँ पे लगाना है जो नहीं करता, यानी पहला सेंटेंस पॉजिटिव बनेगा और दूसरा सेंटेंस नेगेटिव बनेगा, या पहला सेंटेंस नेगेटिव बनेगा और फिर दूसरा सेंटेंस पॉजिटिव बनेगा बट के साथ। समझ गए? ऐसे हो जाएगा सर डू यू प्ले क्रिकेट, मैं कहूँगा यस आई प्ले क्रिकेट, हाँ मैं खेलता हूँ लेकिन मेरे फ्रेंड्स क्रिकेट नहीं खेलते हैं। ठीक है, चलो कुछ सेंटेंसेस करते हैं। देखो डू यू प्ले क्रिकेट, ये हमारे पास में एक क्वेश्चन है। अब देखो क्या करते हैं, एक चीज और हम कल की ही करते हैं। यहां पे क्या आता है, एक्शन। ठीक है, यस आई एक्शन। इसमें एक चीज ऐड कर लेते हैं हम, आई के साथ में जब भी प्लूरल आएगा, प्लूरल मतलब जब आई होता है, यू होता है, दे या एक से ज्यादा जब भी सब्जेक्ट होंगे, मतलब सब्जेक्ट का मतलब जब भी आदमी होंगे वहां पे, तो हम क्या लगाएंगे, एक्शन, यानी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा के छोड़ देंगे। लेकिन जब ये क्या होगा, यस ही या शी की बात कर रहे होंगे या किसके, सिंगुलर के, जब कोई भी सिंगल नाम होगा तो क्या लगाएंगे बेटा, एक्शन लगाएंगे बट प्लस एस और ई एस। उसी में क्या ऐड करेंगे, एस या ई एस, जो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में करते हैं। जब नेगेटिव होगा तो सिंपल बन जाएगा, नो आई डोंट एक्शन, बिल्कुल सिंपल। लेकिन जब हाँ जब सिंगुलर की हम बात करेंगे तो ये डोंट की जगह डज नॉट आएगा, डज नॉट एक्शन। बस ये ध्यान रखना है, इतनी सी बात है, आ जाएगा समझ में। जो छोटे बच्चे हैं उन्हें भी आ जाएगा, बड़े को तो आ ही गया होगा। ठीक है, सिर्फ ये ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट क्या है, यानी काम कौन कर रहा है। अगर आई कर रहा है या प्लूरल कर रहा है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर ही शी है, किसी का नाम है, तो फिर एक्शन में एस या ई एस लगाना है और नेगेटिव में डज लगाना है। ठीक है, चलो करते हैं। डू यू प्ले क्रिकेट पूछा, मैंने कहा यस आई प्ले क्रिकेट और बट भी लगाया। लेकिन यस आई प्ले क्रिकेट बट कौन, माई ब्रदर, माई ब्रदर डज नॉट प्ले क्रिकेट। अब यहां तक ही बोलना है आंसर। जब भी किसी से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो दो स्टेटमेंट बनेंगे, किसको जो किससे जोड़ के, बट से। एक और लगाते हैं, डू यू रीड द न्यूज़पेपर, क्या आप अखबार पढ़ते हो। मैं तो नहीं पढ़ता सपोज करो, नो आई डोंट रीड द न्यूज़पेपर। लेकिन मेरा जो भाई है ना, या मेरा फ्रेंड, माई फ्रेंड, वो पढ़ता है। अब देखो माई फ्रेंड तो एक है, एक के बारे में बात की है, एक के बारे में बात की तो ही होगा या शी होगा। देखो क्या लगा हुआ है, कहाँ पे, ये रहा, एक्शन लगा हुआ है किसके साथ, आई और प्लूरल के साथ। लेकिन क्योंकि वो एक है यानी थर्ड पर्सन में आ गया तो एक्शन में एस या ई एस लग जाएगा। माई फ्रेंड रीड में लग जाएगा एस, रीड्स द न्यूज़पेपर। आया कुछ समझ? डू यू रीड द न्यूज़पेपर, नो आई डोंट रीड द न्यूज़पेपर बट माई फ्रेंड रीड्स द न्यूज़पेपर। इतनी बातें क्लियर है, कर लोगे? अब इसे 5 मिनट में तुम जल्दी से लिखो और फिर आगे बढ़ते हैं।